हेलो ट्रेनीज, आशा करता हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों ने त्यौहार अच्छे से मनाया होगा। आप लोगों को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इल्यूमिनेशन चैप्टर। इल्यूमिनेशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को जो इल्यूमिनेशन के रूल्स है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके बाद से इल्यूमिनेशन के रूल्स के बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हम लोगों के लाइटिंग ऑफ सिस्टम, यानी कि लाइटिंग के कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं उसके बारे में हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लाइटिंग। सिस्टम ऑफ लाइटिंग को बोलते हैं प्रकाश व्यवस्था के प्रकार। ये प्रकाश व्यवस्था का प्रकार मतलब है कि आप जो अपना लाइटिंग करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। आप अपने लैंप को कहाँ पे लगाएंगे या फिर बल्ब को कहाँ पे लगाएंगे, नीचे लगाएंगे या ऊपर लगाएंगे, उसमें किस प्रकार का परावर्तक आप लगाएंगे, आप प्रकाश कितना रखेंगे, कितना कम रखेंगे कि ज़्यादा रखेंगे, ये आपका होता है सिस्टम ऑफ लाइटिंग के। देखिए जो सिस्टम ऑफ लाइटिंग है वो 5 प्रकार के होते हैं और वो बहुत ही आसान होते हैं। आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये सब आप लोगों ने देखा होगा। पहला होता है डायरेक्ट लाइटिंग, दूसरा होता है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, तीसरा होता है इनडायरेक्ट लाइटिंग, चौथा होता है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, और पांचवा होता है जनरल लाइटिंग। कहीं भी आप प्रकाश की व्यवस्था करेंगे वो इन्हीं 5 तरीकों से किया जाता है। डायरेक्ट लाइटिंग का मतलब होता है प्रत्यक्ष, सेमी डायरेक्ट का होता है अर्ध अप्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का होता है अप्रत्यक्ष, सेमी इनडायरेक्ट का होता है अर्ध अप्रत्यक्ष, और जनरल का तो आप लोग जानते ही हैं सामान्य। तो ये पांचों क्या होते हैं? डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग और जनरल लाइटिंग। ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं मोटा मोटी आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट लाइटिंग में ये होता है कि कहीं भी आपको प्रकाश करना है तो आपने सीधा वहां पे आपने प्रकाश का स्रोत लगा दिया है कि सीधा आपका प्रकाश वहीं पे जा रहा है। जबकि सेमी डायरेक्ट में ये होता है कि आपका प्रकाश तो जहाँ पे आपको आवश्यकता है वहां पे जा रहा है, लेकिन उसके अलावा वो प्रकाश थोड़ा बहुत आपका इधर उधर परावर्तित भी होता है। और इनडायरेक्ट लाइटिंग में ये होता है कि जहाँ पे आपको प्रकाश की कम आवश्यकता होती है वहां पे आप क्या करते हैं, प्रकाश को कहीं और से परावर्तित करके लाते हैं ताकि आपका प्रकाश जो है वहां पे कम है। और सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग में क्या करते हैं, और प्रकाश की आपकी थोड़ी सी ज्यादा आवश्यकता होती है तो आप प्रकाश को थोड़ा कम परावर्तित करते हैं, इसको बोला जाता है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। और जनरल लाइटिंग तो आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, पार्क में या फिर आपके कहीं भी आप शादी मॉल में जाते होंगे, सिनेमा घरों में, वहाँ पे आप लोग जनरल लाइटिंग देखने को मिलता होगा। ये मैं सब आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लाइटिंग सिस्टम का जो पहला प्रकार है वो है डायरेक्ट लाइटिंग। तो हम लोग डायरेक्ट लाइटिंग आप लोग बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए डायरेक्ट लाइटिंग में एक परावर्तक होता है,
एक परावर्तक होता है जो जनरली वी शेप का होता है, ऐसे इस शेप का ये होता है, और इसके अंदर आपका प्रकाश स्रोत होता है। प्रकाश स्रोत इसके अंदर होता है, ठीक है। ये आपका परावर्तक हो गया, इसके अंदर आपका प्रकाश स्रोत होता है, यानी कि कोई भी लैंप होगा या फिर एलईडी होगा, कुछ भी होगा, और इस रिफ्लेक्टर से आपका प्रकाश सीधे आपके फर्श पे पड़ता है या फिर उस तल पे पड़ता है जहां पे आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि सीधा वहां पे जहां पे आपको प्रकाश चाहिए वहां पे सीधे डाल दिया जाता है। हम देखिए इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है रिफ्लेक्टर का, वो आपका खुला हुआ होता है और वहां से प्रकाश आता है। अब ये जो हिस्सा है आपका, ये या तो बिल्कुल खुला हुआ होगा या फिर कांच का होगा। कांच भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक पारदर्शी कांच होगा। पारदर्शी कांच का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको बहुत तेज प्रकाश चाहिए होता है, और एक तरह का कांच प्रयोग किया जाता है जो घिसा हुआ होता है, घिसा हुआ कांच। और घिसा हुआ कांच यहाँ पे तब लगाया जाता है जब आपको यहाँ पे जो प्रकाश की आवश्यकता है उसके साथ आपको चौंध कम करनी होती है, यानी कि जब आपको ऐसे प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है आपको वहाँ पे चौंध नहीं चाहिए, केवल प्रकाश चाहिए और अच्छा प्रकाश चाहिए, तो वहाँ पे घिसा हुआ कांच लगाया जाता है। जैसे आप लोगों ने एलईडी में देखा होगा, एलईडी में हमेशा घिसा हुआ कांच ही होता है, उसमें पारदर्शी कांच नहीं होता है, ताकि आपके आंखों पे चौंध ना पड़े, आपकी आंखों को नुकसान ना हो। इसलिए जो एलईडी वगैरह होता है उसमें घिसा हुआ कांच लगाया जाता है, या फिर जो इमरजेंसी लाइट होती है उसमें भी घिसा हुआ कांच होता है। लेकिन जो थोड़े कम क्वालिटी के इमरजेंसी लाइट होते हैं उसमें आपके पारदर्शी कांच होते हैं। तब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे में बनाई होती है, ऐसा लटका हुआ ही हो। ये हो सकता है कि नीचे भी हो। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा स्टडी टेबल पे, स्टडी टेबल जिस पे बैठ कर आप पढ़ा जाता है, तो उस पर कोई एक लैंप होता है, उस लैंप से आपको सीधा प्रकाश आपके किताबों पे जाता है। तो इसका एक एग्जांपल हो गया स्टडी टेबल। उसके बाद दीवार पे कोई पेंटिंग हो, दीवार पे पेंटिंग टंगी हो, जैसे आप लोग किसी म्यूजियम में जाएंगे, वहां पे अगर कोई स्टेचू लगी हो या फिर कोई पेंटिंग लगी हो, तो उस पेंटिंग को एक तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए, यानी कि लोगों को ध्यान दिलाने के लिए कि ये जो है इम्पोर्टेंट चीज है, उस पे आपकी डायरेक्ट लाइटिंग की जाती है। यानी कि उसके सामने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पेंटिंग है, ये कोई पेंटिंग है, तो यहाँ से आपका कोई फर्श से ऐसे डायरेक्ट लाइटिंग कर दी जाएगी, यानी कि यहाँ से सीधे प्रकाश इस पे जाएगा, तो इससे लोगों का ध्यान उस पे जाता है। तो ये हो सकता है ये ऊपर भी हो, नीचे भी हो, साइड में हो, या फिर आपके स्टडी टेबल पे हो, ये आपका कहीं भी हो सकता है। या अधिकतर लोग कंफ्यूजन में ये पड़ जाते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग हमेशा छत से लटका हुआ होता है। डायरेक्ट लाइटिंग हमेशा छत से लटका हुआ नहीं होता है। डायरेक्ट लाइटिंग आपका कहीं भी हो सकता है और उसका प्रयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, ये इसके हिसाब से बड़ा एडवांटेज है। अब देखिए, अब इसमें से जो प्रकाश आता है वो सीधे आपका 90% तक आपका जो फर्श है या फिर तल है या फिर जो भी आपका डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको प्रकाश पहुंचाना है, वहाँ पे आपका 90% तक आपका प्रकाश वहां पे पहुंच जाता है। केवल 10% प्रकाश ही ऐसा होता है जो इधर से या फिर इधर से आपका इधर उधर निकलता है, यानी कि डाउनवर्ड्स में जो है आपका 90% या नीचे की तरफ या फिर जहाँ आपका प्रकाश स्रोत पहुंचना चाहिए वहाँ पर आपका 90% प्रकाश पहुंच जाता है या फिर उससे ही अधिक ही पहुंचता है। तो ये था डायरेक्ट लाइटिंग, जो कि बहुत ही आसान है, आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आप लोग बता रहा हूँ सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। डायरेक्ट लाइटिंग के बाद से जो प्रकाश व्यवस्था का दूसरा तरीका है वो है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। देखिए, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग को हिंदी में बोला जाता है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। देखिए, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे आपको प्रकाश को एक ही जगह पे केंद्रित न करना हो, यानी कि जैसे कि आपका किसी स्टडी टेबल पे एक जगह न करना हो प्रकाश को, या फिर किसी पेंटिंग पे न करना हो,
या फिर किसी स्टेचू पे आपको एक जगह आपके प्रकाश को भी एकत्रित ना करना हो, यानी कि आप प्रकाश को थोड़ा सा फैला देना हो, जैसे आपके किसी कमरा हो गया, उस कमरा में प्रकाश को फैला देना हो, तो वहाँ पे आपका सेमी डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में होता क्या है, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में आपका जो रिफ्लेक्टर होता है कुछ इस आकार का होता है, और इसमें जो आपका प्रकाश जो है वो 60 से 90% तक डाउनवर्ड होता है, यानी कि 60 से 90% तक आपका तल की तरफ होता है, और 10 से 40% आपका अपवर्ड होता है, यानी कि तल के विपरीत दिशा में होता है। और इसमें भी सेम इसका जो रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपका कांच लगा होता है, या तो पारदर्शी कांच का होगा या फिर घिसे हुए कांच का होगा। अब पारदर्शी कांच का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि आपका प्रकाश जो है ज़्यादा आ सके, और घिसा हुआ कांच इसलिए ताकि आपका वहाँ पे चौंध कम हो सके। लेकिन इस तरह के रिफ्लेक्टर का प्रयोग करने से आपको एक फायदा और मिलता है, अगर आप सेमी डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपका चौंध कम हो जाता है। और चौंध कम क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रकाश जो है पहले के मुकाबले, डायरेक्ट लाइटिंग क्या हो रहा था, प्रकाश एक ही जगह इकट्ठा जा रहा था, इसमें पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा एरिया में जा रहा है, तो इसमें इसका चौंध कम हो जाता है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ आप लोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप लोग अधिकतर कमरे में करते हैं। और ऐसा आप लोगों ने सेमी डायरेक्ट लाइटिंग कहाँ देखा होगा, आप लोगों ने जो एलईडी बल्ब देखा होगा, आपके 90% एलईडी बल्ब में यही लाइटिंग होती है। आपका जो कमरे में एलईडी बल्ब इसमें लगा हुआ है उसको आप लोग देखिए, उसमें आप लोगों का जो एलईडी बल्ब का जो लाइटिंग सिस्टम है वो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग है, क्योंकि उस प्रकाश को पूरे कमरे में फैलाना होता है। लेकिन अब आप उसके प्रकाश देखिए, उसके प्रकाश को जो अधिकतर भाग है, यानी कि जो आपका अधिकतम प्रकाश जो है वो उसके सामने पहुंच रहा है, यानी कि जो 60 से 90% जो उसका लाइट है वो उसके डाउनवर्ड होता है, उसके ठीक सामने होता है, और बाकी के 10 से 40% लाइट उसके साइड में होते हैं। तो ये था आपका सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। इसके बाद से आप लोग बताऊंगा इनडायरेक्ट लाइटिंग। इसके बाद से जो प्रकाश का अगला व्यवस्था है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट लाइटिंग, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि। देखिए, इनडायरेक्ट लाइटिंग में ऐसा होता है कि इसका जो रिफ्लेक्टर होता है वो उल्टा लगाया जाता है और छत की तरफ आया जाता है। ये जो इनडायरेक्ट लाइटिंग है आपको कभी फर्श पे देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा आप लोगों को छत के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि छत पे लगा रहेगा, और उस छत पे ही आपका ये जो रिफ्लेक्टर होता है वो उल्टा होता है। मान लीजिए छत है, तो इसमें आपका आपका प्रकाश स्रोत लगा होगा, यानी कि आपका लाइटिंग स्रोत। अब यहाँ से जो आपका प्रकाश है वो यहाँ पहुंचेगी छत पे, और फिर छत से आपका रिफ्लेक्ट होकर के वो पूरे आपके जो भी कमरा है या फिर जो कुछ भी आपका है वहां पे आपका फैलता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है 90% तक जो आपका प्रकाश है वो सीधा आपके छत से टकराता है, यानी कि जो आपका ऊपरी छत है वहां से टकराता है, फिर वहां से आपका फैलता है, यानी कि जब रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, तो वहां से आपको पूरे कमरे में फैलता है, और इसका एडवांटेज क्या है, इसमें चौंध बिल्कुल नहीं होती है, इसमें आपको चौंध बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। फिर इसमें उसका प्रयोग वहां पे किया जाता है जहाँ पे आपको बहुत ही हल्के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जहाँ हल्के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका सिनेमा घर हो गया। जैसे कि आपका सिनेमा घर हो गया, वहाँ पे बहुत ही हल्के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वहाँ पे आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग किया जाएगा। या फिर आपका बेडरूम हो गया, देखिए बेडरूम में आपके दोनों तरह के लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है।
ये डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट इसलिए कि जब आपको आवश्यकता हो तो आप डायरेक्ट कर लो, जब आवश्यकता हो तो इनडायरेक्ट कर लो। तो बेडरूम में आप इनडायरेक्ट रखते हो जब आपको सोना हो और हल्के प्रकाश की आवश्यकता हो तो वहाँ पे। फिर आपके जो होटल हो गए, जो होटल में जो आपके रूम होते हैं वहाँ पर भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की व्यवस्था होती है। और जो महंगे होटल होते हैं वहाँ पे तो इनडायरेक्ट लाइटिंग की तो व्यवस्था होती है, जो थोड़े सस्ते होटल होते हैं वहाँ पे केवल डायरेक्ट लाइटिंग की व्यवस्था होती है। तो ये होता है इनडायरेक्ट लाइटिंग, जहाँ पे आपको चौंध नहीं मिलता है, हल्का प्रकाश की आवश्यकता होती है। वहाँ पे सिनेमाघर, बेडरूम, होटल ऐसे जगहों पे आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट लाइटिंग में आपका जो प्रकाश है वो प्रकाश आपका छत से रिफ्लेक्ट होकर के, जैसे आपका ये छत हो गया, इस छत से आपका रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित होती है। तो जब परावर्तित होकर के नीचे आती है, इसके कारण से जो आपका छत है वो छत हमेशा आपका हल्के रंग से पेंट किया जाता है। हल्के रंग से पेंट करेंगे तभी वो प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा परावर्तित करेगा। अगर आप गहरे रंग से उसको पेंट कर देंगे तो क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, यानी प्रकाश आपका ज्यादा परावर्तित नहीं होगा। जब प्रकाश ज्यादा परावर्तित नहीं होगा तो आपके कमरे में आपका प्रकाश ठीक प्रकार से नहीं फैलेगा। तो इसलिए जहाँ पर भी आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम अपनाया जाता है वहाँ पे आपका जो छत होता है वो हल्के कलर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका सफेद हो गया, नारंगी हो गया, आसमानी हो गया, इन सब कलर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हल्के कलर का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपका जो छत से आपका प्रकाश परावर्तित होकर के पूरे कमरे में आसानी से फैल सके। उसके बाद से जो आपका इनडायरेक्ट सिस्टम जो है, लाइटिंग का इनडायरेक्ट सिस्टम, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपकी छाया नहीं बनती है, यानी कि आपकी जितने भी प्रकाश व्यवस्था है उसमें आपकी छाया बनती है। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट है और सेमी इनडायरेक्ट है, इन दोनों प्रकाश व्यवस्थाओं में आपके कोई भी ऑब्जेक्ट हो यानी वस्तु, उसकी छाया नहीं बनती है। ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का जो इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम है उसमें आपका किसी वस्तु की छाया नहीं बनती है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। देखिए, जो सेमी इनडायरेक्ट सिस्टम जो है वो एक तरह से इनडायरेक्ट सिस्टम की तरह ही है, बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें जो आपका प्रकाश है वो इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और इसमें चौंध तो होती नहीं है, इनडायरेक्ट में भी नहीं होती है और सेमी इनडायरेक्ट में भी नहीं होती है, और फिर इसमें भी आपकी छाया नहीं बनती है। बस ये है कि इसमें आपके प्रकाश की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कि प्रकाश कमरे में ज्यादा होता है। और इसका भी प्रयोग वहीं पे किया जाता है जहाँ पे आपका इनडायरेक्ट पे किया जाता है, यानी कि आपका होटल के कमरे में, बेडरूम में या फिर सिनेमा घरों में, ऐसे जगहों पे सेमी इनडायरेक्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो आपका अपवर्ड में जो आपका प्रकाश जाता है वो 60 से 90% होता है, और डाउनवर्ड में आपका 40 से 10% या फिर 10 से 40% तक होता है। और इसमें जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है ये रिफ्लेक्टर, ये आपका कांच का हो सकता है या फिर आपका घिसा हुआ कांच हो सकता है, या फिर आपका बिल्कुल ऐसे ही खुला भी हो सकता है। ये आपके बनाने पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से बनाते हैं। लाइटिंग सिस्टम का जो पांचवा तरीका होता है वो होता है जनरल लाइटिंग सिस्टम, यानी कि सामान्य प्रकाश व्यवस्था। देखिए जनरल लाइटिंग सिस्टम क्या होता है। ये जनरल लाइटिंग सिस्टम जो है एक आपका गोलाकार, यानी वृत्ताकार बोलिए गोलाकार, एक कोई भी कांच का
या फिर कोई भी पारदर्शी प्लास्टिक का आपका एक गोला होता है जिसका अंदर आपका प्रकाश व्यवस्था होता है। अब ये आपका हो सकता है या तो ऊपर से लटका हुआ हो या फिर नीचे से आपके खंभे से लगा हुआ हो, किसी भी तरह से हो सकता है। या तो ऊपर आपके किसी भी छत से लटका दिया जाए फ्लोर से, या फिर आपका नीचे खंभे से आपका लगा हुआ। अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जैसे आपका कोई वाटिका हो गया, यानी कि उद्यान, पार्क हो गया, चार दीवारी हो गई, वहां पे आपका जनरल लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे आपको प्रकाश को थोड़ा वाइडली ज्यादा देर दूर में फैलाना होता है, यानी कि आपको प्रकाश को कहीं ज्यादा दूर तक फैलाना होता है। या फिर आपका कहीं आप लोग जाते होंगे कहीं पे शादी विवाह में, तो वहाँ पे जो आपका इंट्रेंस होता है, यानी जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, वहाँ पे आपका सजावटी तौर पर प्रयोग किया जाता है, सजावट के तौर पे। इसका प्रयोग आप लोग सजावट के तौर पे करते हैं। देखिए इसमें जो है, अगर आपने ये बिल्कुल पारदर्शी यूज किया है तो इसमें चौंध बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको जनरली जो है पारदर्शी न रख करके घिसे हुए कांच का बनाया जाता है, या फिर इसको रंगीन बनाया जाता है। और आप इसको बिल्कुल पारदर्शी रख देंगे तो इसमें चौंध बहुत ज्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसको या तो घिसे हुए कांच से बना देंगे या फिर आप इसको रंगीन बना देंगे, जिसकी वजह से रंगीन बनाने से क्या होगा, एक तरह से आपका ये सजावट में प्रयोग हो जाएगा और इसकी चौंध भी कम हो जाएगी। तो ये था आप लोगों का लाइटिंग सिस्टम। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आपके लैंप के टाइप्स, यानी कि लैंप के कितने प्रकार होते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को अभी टाइप्स ऑफ लाइटिंग सिस्टम पढ़ा है। टाइप्स ऑफ लाइटिंग सिस्टम के बाद से इससे दो मेनली क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अच्छा लाइटिंग सिस्टम कौन सा है, जो पांचों मैंने आप लोगों को बताए हैं उसमें सबसे अच्छा कौन सा है। दूसरा ये बनता है कि उन पांचों में अंतर क्या है। तो अंतर जो है बेसिकली उसमें लाइट के डायरेक्शन के हिसाब से पूछा जाता है कि अपवर्ड्स कितना होता है या डाउनवर्ड्स कितना होता है। यहाँ अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा प्रकाश व्यवस्था कौन सा होता है, तो इसमें एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट या फिर इन दोनों में से कोई भी आपका कभी भी पूर्ण रूप से, यानी कि आपका जो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट, इन दोनों में से कोई भी आपका बेस्ट आपका यानी कि सबसे अच्छा प्रकाश सिस्टम नहीं हो सकता है। ना वो डायरेक्ट हो सकता है ना इनडायरेक्ट हो सकता है। तो होगा क्या, या तो वो फिर आपका सेमी डायरेक्ट होगा या फिर सेमी इनडायरेक्ट होगा। वो या तो आपका सेमी डायरेक्ट होगा या फिर सेमी इनडायरेक्ट होगा। कभी अब भी आपका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट नहीं हो सकता है। अब ये भी सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट कुछ उसमें शर्तें होती हैं कि वो बिल्कुल एक रेशियो में होना चाहिए, कि जैसे इसमें होता है आपका 60 से 90%, तो वो आपका एक निश्चित होना चाहिए। 60 से 90% कितना हो भी नहीं हो सकता। अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग वो मतलब हर एक जगह के लिए आप उसको अलग अलग निर्धारित करते हैं कि यहाँ पे 65% रहेगा, यहाँ पे 70% रहेगा या फिर यहाँ पे 90% रहेगा। इस तरह से आप ये आप लोग याद रखिएगा, कभी भी आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबसे अच्छा आपका लाइटिंग सिस्टम नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा कौन सा होगा, या तो सेमी डायरेक्ट होगा या फिर सेमी इनडायरेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं कि इन पांचों में तुलना करने की। जब इन पांचों की तुलना की जाती है तो प्रकाश के वितरण के आधार पर की जाती है कि प्रकाश अपवर्ड में आपका कितना है या फिर डाउनवर्ड में कितना है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि आप वो कौन सा प्रकार है इन पांचों में से। फिर आप लिखेंगे अप्रोक्सीमेट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रकाश का कितना वितरण हो रहा है, अपवर्ड्स में कितना और डाउनवर्ड्स में कितना।
और ये दोनों प्रतिशत में रहेगा आपका। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में जो अपवर्ड्स में होता है, तो अपवर्ड्स में होता है आपका 0 से 10%, जबकि डाउनवर्ड्स में होता है आपका 90 से 100%। अब सेमी डायरेक्ट की बात करें तो सेमी डायरेक्ट में आपका अपवर्ड्स में होता है 10 से 40%, जबकि डाउनवर्ड्स में होता है आपका 60 से 90%। ऐसे ही आपका अगर इनडायरेक्ट में बात करें तो इनडायरेक्ट में आपका अपवर्ड्स में होता है 90 से 100%, और डाउनवर्ड्स में होता है 0 से 10%। और सेमी डायरेक्ट की बात करें तो सेमी डायरेक्ट में अपवर्ड्स में आपका होता है 60 से 90%, और इसमें होता है आपका 10 से 40% डाउनवर्ड्स में। और अगर जनरल की बात करें यानी सामान्य की, तो सामान्य में आपका हर तरफ आपका समान होता है, चाहे क्योंकि जनरल में आपका क्या होता है, हर तरफ प्रकाश का वितरण समान होता है, तो इसमें आपका प्रकाश का वितरण समान नहीं होगा। इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ लैम्प, यानी कि आपके जो प्रकाश व्यवस्था में जो आप लैंप प्रयोग करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे जो हम लोग प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग करते हैं उसमें मेनली 5 तरह के लैंप प्रयोग होते हैं। 5 तरह के कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला लैंप होता है इनकैंडेसेंट लैंप, जिनसे बोला जाता है उद्दीप्त लैंप। इंडक्सेंट लैंप बेसिकली होते हैं यानी कि उद्दीप्त लैंप वे होते हैं जिसमें आपने विद्युत धारा अपने लैंप में प्रवाहित किया, और जैसे आपने विद्युत धारा प्रवाहित किया उसमें आपका प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न होने लगा। ऐसे लैंप को आप लोग उद्दीप्त लैंप बोलते हैं, यानी कि जैसे आपने विद्युत धारा दिया उसमें से प्रकाश और हीट ऊष्मा दोनों उत्पन्न होने लग गया, उसको आप लोग उद्दीप्त लैंप बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल आप लोगों को 5 टाइप्स बताने वाला हूँ, यानी कि आपके कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं वो बता दे रहा हूँ, और उसके बारे में थोड़ा सी इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि वो होता क्या है। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके जो दूसरा होता है वो होता है गैस डिस्चार्ज लैंप। देखिए गैस डिस्चार्ज लैंप में होता क्या है। गैस डिस्चार्ज लैंप में आपका निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, और उस निष्क्रिय गैस के साथ आपका मरकरी का या फिर सोडियम का भाप भर दिया जाता है। जब उसमें भाप भर दिया जाता है और उसमें 2 आप एलिमेंट लगा देते हैं, या जब एलिमेंट लगा देते हैं तो उसके बीच जब आप विभवांतर देते हैं यानी विभवांतर उत्पन्न करते हैं, जो आपका वाष्प है यानी कि जो वेपर है वो क्या करता है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है नियॉन साइन लैंप। ये सब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद चौथा जो होता है कार्बन आर्क लैंप। कार्बन आर्क लैंप में होता है कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव वाला मोटा इलेक्ट्रोड होता है, निगेटिव वाला पतला इलेक्ट्रोड होता है, और उसमें आप डीसी सप्लाई देते हैं। और जब आप उन सब के बीच में बहुत कम गैप, नैरो गैप रखते हैं, तो उन दोनों में जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है और वहाँ पर आर्क उत्पन्न होता है। जब आर्क उत्पन्न होता है तो आर्क इतना ज़्यादा होता है कि उस आर्क की वजह से आपको वहाँ प्रकाश मिलने लगता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से कुछ होते हैं अदर लैंप्स या फिर स्पेशल लैंप्स, जैसे कि आपका हेलोजन लैंप हो गया। ये सब आपके अदर लैंप्स में आते हैं। तो इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही हो
तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पूरी पूरी मदद की जाएगी और इन सब के बारे में आप लोग बुक से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा इन सबको क्लियर करने में।